महारानी तांत्रिक से मिलने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते की खराबी की वजह से वो गड्ढे में जा गिरी और उनका वहां से निकल पाना असंभव सा हो गया था। अब उन्हें उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए जो उन्हें वहां से बचा ले, लेकिन इसी बीच राजमहल में महारानी के ना मिलने से युवराज स्वर्णसेन भी परेशान हो गए थे। और तभी उन्हें पता चला कि आज सुबह सुबह कपाला किसी दासी के साथ महल से बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी है। युवराज को संदेह हुआ कि कहीं कपाला के साथ जो दासी गई है वो महारानी तो नहीं। अब देखना ये था कि महारानी का रहस्य कब तक उनके साथ रह पाता है। क्या युवराज उनके इस रहस्य का पता जल्द से जल्द लगा पाएंगे? महारानी और कपाला की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे उनके अंतिम पल आ चुके हो। कपाला ने अपने भगवान को याद भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उस गड्ढे के पास से कोई गुजर रहा हो। महारानी और कपाला दोनों ही एक साथ चिल्लाने लगी, हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ गड्ढे में फंस गए हैं, बाहर जो भी कोई है हमें निकालो, हमारी मदद करो। तभी अचानक एक रस्सी गड्ढे के अंदर आई। पहले कपाला और महारानी उस रस्सी को देखकर घबरा गए, लेकिन अगले ही पल एक ऊपर से आदमी की आवाज आई, अगर बाहर आना है तो इस रस्सी को पकड़ो। महारानी और कपाला दोनों ही उस रस्सी को पकड़ने लगे। तभी महारानी ने कपाला से कहा, कपाला पहले हमें जाने दो, यदि हम दोनों एक साथ जाएंगे तो ये रस्सी टूट जाएगी। ये सुनकर कपाला के चेहरे पर मायूसी आ गई, लेकिन उसने उस रस्सी को छोड़ दिया और महारानी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गई। इसके बाद कपाला भी रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकल आई। उन्होंने उस आदमी को धन्यवाद दिया जिसने तुरंत ही एक रस्सी फेंकी और उन दोनों को गड्ढे से निकालने में उनकी मदद की। लेकिन उस आदमी ने कहा, मुझे बाबा जी ने भेजा था आप दोनों को लेने के लिए, इसलिए अब और विलम्ब मत कीजिए, मेरे साथ जल्दी चलिए। महारानी और कपाला ने उस आदमी से कोई सवाल नहीं किया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर बाद उस रास्ते की सीमा समाप्त हुई और सामने बनी एक झोपड़ी में महारानी और कपाला उस आदमी के साथ अंदर आ गए। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो देखकर महारानी और कपाला चौंक गई। महारानी ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की और कपाला से कहा, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो कपाला? ये तांत्रिक का घर है या कोई शवगृह? झोपड़ी के अंदर तांत्रिक बैठा था, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर हर जगह मानव कंकाल, खोपड़ी और मानव शव रखे थे। हर तरफ जादू टोने का सामान रखा हुआ था। तांत्रिक जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पर भी उसके सामने एक शव रखा हुआ था और उसके बगल में आग जल रही थी। उसके आसपास अजीबो गरीब तंत्र विद्या के सामान रखे हुए थे और बाबा एक के बाद एक मंत्र पढ़कर उन सामान को उठा उठाकर आग में डाल रहे थे। जैसे ही वो सामान आग में जाता, आग इतनी तेज से भड़क जाती जैसे बाबा उसे क्रोध दिला रहे हो। महारानी और कपाला के अलावा वहाँ कुछ लोग और थे जो ये सब देखकर घबरा रहे थे। महारानी ने कपाला से कहा, कपाला कि बाबा करना क्या चाहते हैं? ये जिस तरह से आग को भड़का रहे हैं, हमें तो लगता है कुछ ही देर में इस झोपड़ी में आग लग जाएगी। इससे पहले हम यहाँ जलकर मर जाएं, चलो यहाँ से चलते हैं। कपाला ने महारानी को रोकते हुए कहा, महारानी जी हमने कहा था ना, ये तांत्रिक बाबा सिद्ध पुरुष हैं। इसकी सिद्धि के चर्चे सैकड़ों योजन दूर तक भी सुनाई देते हैं। आपने देखा नहीं, हमारी मदद के लिए इन्होंने अपने आदमी को भेज दिया। सोचने वाली बात तो ये है कि इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं। किसी से सिद्ध होता है कि ये कोई मामूली तांत्रिक बाबा नहीं है। कपाला की बातों में सच्चाई थी, इसलिए महारानी ने कोई हलचल नहीं की और वो चुपचाप बाबा के कार्य को देखने लगी। इधर राजमहल में युवराज स्वर्णसेन महारानी को ढूंढने वैशाली के बाहर चले गए थे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि कपाला और वो दासी किसी बैलगाड़ी में बैठकर पास वाले गांव में गए हैं। युवराज स्वर्णसेन भी उस पास के गांव की तरफ बढ़ गए। वो जानना चाहते थे कि आखिर कपाला के साथ कौन सी दासी गई हुई है, कहीं वो महारानी तो नहीं। वहीं आम्रपाली के महल में हर कोई एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देख रहा था कि आखिर आम्रपाली के खाने में छिपकली आई कैसे, क्योंकि रसोई में जब भी खाना बनता था तो पूरी साफ सफाई के साथ बनता था। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे जीव नहीं आ सकते थे जो खाने में गिरकर उसे खराब कर दे। फिर तो ये छिपकली थी। सरना इतने ज्यादा क्रोध में थी कि उसने आम्रपाली के महल में सफाई करने वालों तक को बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। लेकिन सफाई वालों का ये कहना था कि उन्होंने जब वहाँ सफाई की तो वहाँ एक भी छिपकली नहीं थी। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो छिपकली आखिर आई कहाँ से। सरना को बार बार सोम पर संदेह हो रहा था। उसने एक बार फिर उसे घूरते हुए पूछा, सुलोचना सत्य सत्य बताओ, ये सब तुमने किया है ना? सोम ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आम्रपाली बोल पड़ी, सरना एक छोटी सी छिपकली ही तो है, आ गई होगी कहीं से और गिर पड़ी होगी खीर में। इसके लिए इतना गुस्सा करना और तुरंत किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। सरना आम्रपाली से कहना चाहती थी कि ये कोई साजिश हो सकती है, लेकिन आम्रपाली ने उसे हाथ से इशारा करते हुए चुप करा दिया और कहा,
बस करो सरना, हम जानते हैं हमारे साथ आज तक जो भी कुछ हुआ है वो एक साजिश रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आज खीर में छिपकली का मिलना भी एक साजिश हो। ये एक दुर्घटना भी तो हो सकती है ना। इसके बाद सरना ने कुछ नहीं कहा। आम्रपाली ने वहाँ खड़ी सभी दासियों को अपने अपने काम पर लगा दिया। वहाँ सिर्फ आम्रपाली, सुलोचना और सरना बचे थे। आम्रपाली ने सुलोचना की तरफ देखते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, हमें क्षमा करना सोम, हम जानते हैं तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी हमने तुम पर संदेह किया। ये देख कि आम्रपाली उससे क्षमा मांग रही है, सोम विचलित हो उठा। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं आम्रपाली जी, हमसे क्षमा मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। इतना बोलकर सोम ने सरना से कहा, सरना, हम जानते हैं आपको हम पर भरोसा नहीं है, परंतु आम्रपाली जी के लिए हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते। जान लेना तो दूर, हमें उन्हें जरा सी तकलीफ में भी देखना पसंद नहीं। अगर कभी उनके लिए हमें प्राण भी देने पड़े ना, तब भी हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। आम्रपाली ने जैसे ही सुना कि सोम मरने की बात कर रहा है, आम्रपाली का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं सोम, ऐसा मत कहो। हर्षदेव ने भी एक बार हमसे यही कहा था और उसके बाद वो अब तक लौट कर नहीं आया। हमने अपना एक परम मित्र खो दिया, जब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। आम्रपाली के मन में सोम के लिए इतना स्नेह है, ये सोचकर सोम चुप हो गया। सरना ने भी सोम से क्षमा मांगी। उसके बाद वो तीनों महल से बाहर आ गए, लेकिन कोई और भी था जो उनके बीच था। उसने आम्रपाली की तरफ घूरते हुए कहा, आज तो तुम बच गई आम्रपाली, लेकिन बार बार नहीं बच पाओगी। तुम्हें मारना तो नहीं चाहते, लेकिन सम्राट बिंबिसार के प्राण अब तुम में बसते हैं। यदि सम्राट बिंबिसार को तड़पाना है तो हमें तुम्हें तड़पाना होगा। तुम्हें मारकर बिंबिसार को जीते जी नर्क का रास्ता दिखाना होगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। शाम का वक्त था। दासियों ने होलिका दहन के लिए काफी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और पूरे महल को सजाया जाने लगा था। आम्रपाली एक बार फिर पूरी व्यवस्था देखते हुए सरना के साथ घूम रही थी। तभी उसे महल के बाहर से एक आवाज सुनाई पड़ी, हमें मिलने दीजिए आम्रपाली से। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हम तो एक स्त्री है ना, फिर भी आप हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? तो सैनिक ने कहा, तुम चाहे जो भी हो, देवी आम्रपाली से कोई भी ऐसे ही नहीं मिल सकता। चलो जाओ यहाँ से। वो स्त्री देखने में साधारण लग रही थी। उसने साधारण घाघरा चोली पहना हुआ था और सिर पर चूना डाली हुई थी। वो दिखने में दुबली पतली थी, लेकिन उसके चेहरे पर तेज था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और हवा के झोंके में लहरा रहे थे, और उसके सिर पर रखी चूनर उसके बालों को संभाल रही थी। उसकी आंखें किसी हिरनी की तरह चंचल थी। उस लड़की ने एक बार फिर सैनिक से कहा, क्या करें, हम चले जाते, लेकिन देवी आम्रपाली से मिले बिना कैसे जा सकते हैं हम? ये बोल वो स्त्री महल के अंदर घुसने लगी, लेकिन सैनिकों ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया और बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, हमने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती, चलो जाओ यहाँ से। ये कहते ही उन सैनिकों ने उस स्त्री को बाहर की तरफ धकेल दिया, जिससे लड़खड़ाकर वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ये देख सरना तुरंत उन सैनिकों के पास जाने लगी। अरे, ये सैनिक उस स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? लेकिन आम्रपाली ने सरना का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, रुको सरना, देखने तो दो, भला वो हमसे मिलने के लिए और क्या क्या कर सकती है। लेकिन देवी, आपने देखा नहीं, उन सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। हाँ, हमने देखा, लेकिन ये भी देखा कि उनके मना करने के बावजूद भी वो स्त्री महल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, तो उसे रोकने के लिए उन्हें ऐसा करना जरूरी था। आखिर आम्रपाली ऐसा क्यों कर रही थी? जो कभी किसी का बुरा नहीं देख सकती थी, वो आज सरना को भी रोक रही थी। सरना सवालिया नजरों से आम्रपाली की तरफ देखने लगी। आम्रपाली ने भी अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा। असमंजस्य में आते हुए सरना ने अपने मन में कहा, आखिर देवी करने क्या वाली है? न जाने इस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगले ही पल वो स्त्री दोबारा उठकर खड़ी हुई और अपनी चंचलता दिखाते हुए बोली, सुभद्रा नाम है हमारा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? अब तो हम आपकी देवी आम्रपाली से मिलकर ही रहेंगे, देखते हैं कौन हमें रोकता है। आम्रपाली सुभद्रा को ध्यान से देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो अब क्या करने की सोच रही है। इधर मगध साम्राज्य में सम्राट बिंबिसार गांधार नरेश से मिलकर वापस लौट चुके थे। अंतनाग ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। सम्राट बिंबिसार ने सभा में ऐलान कर दिया था कि अब गांधार नरेश उनके मित्र नहीं रहे। वो पांचाल नरेश के साथ मिलकर मगध साम्राज्य को हड़पना चाहते हैं, और इसलिए अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सम्राट बिंबिसार अपने कक्ष में थे। दोनों रानियां उनसे मिलने उनके कक्ष में आई। सम्राट बिंबिसार चिंता में लीन थे। रानी चेलना ने प्रेम पूर्वक कहा, सम्राट, गांधार नरेश ने क्या कहा? उन्हें वहां देख सम्राट बिंबिसार पहले क्रोधित हुए। आखिर इस परिस्थिति में वो दोनों रानियां मगध छोड़कर कैसे जा सकती थी? लेकिन उनकी भावनाओं को भी समझते हुए उन्होंने कहा, पांचाल नरेश ने गांधार नरेश को पूरी तरह से हमारे विपक्ष में कर दिया है।
तभी कौशला देवी ने कहा, तो अब आप क्या करेंगे सम्राट? सम्राट बिंबिसार ने कुछ सोचते हुए कहा, युद्ध के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। गांधार नरेश पूरी तरह से पांचाल नरेश के वश में है। रानी चेल्ला ने कुछ सोचते हुए कहा, आखिर गांधार नरेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने उन्हें हमारे खिलाफ कर दिया है। जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमसे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। हमने पता लगाया कि इन सब की वजह क्या है, और तब हमें एक ऐसी बात पता चली जिस पर हमें यकीन करना असंभव हो गया। क्या सम्राट? दोनों रानियों ने उत्सुक होते हुए कहा। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे अपने ही हमारे शत्रु बन बैठे। बाकी युद्ध समाप्त होने के पश्चात उसकी वजह भी आप दोनों को पता चल जाएगी। तब तक हमारे यहाँ से निकलने की व्यवस्था कीजिए। इसके बाद दोनों रानियां वहां से चली गईं। कुछ ही देर बाद अंतेनाग सम्राट बिंबिसार के पास आया। सम्राट बिंबिसार ने उससे पूछा, वैशाली से आम्रपाली की कोई खबर? नहीं सम्राट, अब तक तो कोई खबर नहीं आई। अंतेनाग, हमें यहाँ आए हुए पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है और आम्रपाली की अब तक कोई खबर नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुप्तचर कर क्या रहे हैं? सम्राट बिंबिसार को अब संदेह हो रहा था, लेकिन अंतेनाग के जवाब ने उन्हें थोड़ा निश्चिंत कर दिया। उसने कहा, सम्राट, हो सकता है कि देवी आम्रपाली अब सुरक्षित हो और ऐसी कोई सूचना ही ना हो जो यहाँ आप तक पहुँचाई जाए। अगर ऐसा है तो हमें खुशी है कि आम्रपाली अब सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी हम युद्ध में जाने से पहले एक बार आम्रपाली की खबर लेना चाहते हैं। ये बोलकर सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली के लिए एक पत्र लिखा और उसे अंतेनाग को देते हुए कहा, ये पत्र आम्रपाली के पास भिजवा दो और जैसे ही उनका जवाब आए हमें तुरंत सूचित करना। हम युद्ध में जाने से पहले ये निश्चित करना चाहते हैं कि वो सकुशल है। सम्राट का आदेश मानकर अंतेनाग तुरंत वो संदेश लेकर अपने एक दूत के पास गया और उसे आम्रपाली का संदेश पकड़ाकर वैशाली की तरफ भेज दिया। लेकिन कौशला देवी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने तुरंत अपने एक सैनिक को बुलवाया और उसे अपना एक पत्र देते हुए कहा, अंतेनाग ने अभी अभी अपने एक दूत को संदेश लेकर वैशाली की तरफ भेजा है। रात्रि तक वो संदेश हमें किसी भी हाल में चाहिए और तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि उस पत्र की जगह हमारा पत्र वैशाली जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। रानी कौशला देवी अब हर पल सम्राट पर नजर रख रही थी। इसके साथ ही वैशाली में सम्राट के सारे गुप्तचरों को मरवा कर वो अपने गुप्तचर वहाँ फैला रही थी। रानी कौशला देवी की बात मानकर वो सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। उस सैनिक के जाने के बाद रानी कौशला देवी ने कहा, अब तक जो हम ना कर सके अब वो हमारा पत्र करके दिखाएगा। आखिर रानी कौशला देवी ने अपने उस पत्र में क्या लिखा था? कौन है सुभद्रा जो आम्रपाली से मिलने के लिए इतना परेशान है? क्या अब सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से दोबारा मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए